हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोटेक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल हमने आपसे मार्केट में क्या कहा था, मार्केट में आज क्या हुआ है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। हम आपको बोले थे कि मार्केट में अगर मार्केट ऊपर निकलता है 43,500 के ऊपर रुक के, एक आध कैंडल रुक के अगर निकलता है तो हम उस पर ट्रेड करेंगे। हम आपसे स्पष्ट बोलते हैं कि मार्केट में कोई भी लेवल ब्रेक होने से पहले एक कैंडल कम से कम रुकना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट मिलना चाहिए। हालांकि ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए ट्रेड होता है, पहला 5 मिनट का कैंडल जो लेवल ब्रेक करता है ऐसा ट्रेड हम भी करते हैं, लेकिन न्यू ट्रेडर्स के लिए ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम का आपको अच्छा खासा लॉस देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि एक कैंडल कम से कम रुके 5 मिनट का और उसके बाद ये लेवल ब्रेक करे तो ट्रेड किया कीजिए। हालांकि 500 के ऊपर हमने आपको बाइंग पोजीशन बनाने के लिए दिया था और टारगेट 600 का दिया था, जो टारगेट हमारा 30 पॉइंट से लगभग मिस हो गया है, 20 पॉइंट या 25 पॉइंट से मिस हुआ है। तो हम बात कर रहे थे, कल भी आपको हम बोले थे कि बहुत ज़्यादा चांस है कि 600 के पास से एक रिवर्सल साइन हमको देखने के लिए मिल जाए, और वही हुआ। यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न मिलता है और इसके बाद से एक ब्रेकआउट हमें क्लियर दिख जाता है। हम वहीं पर कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से बाहर निकले थे और उसी टाइम हमने सेल पोजीशन का सोच रखा था, लेकिन सेल पोजीशन का हमने आपको लेवल दे रखा था जो कि लेवल यहाँ से था 350 से नीचे का। और ये 350 में जब इतना बड़ा कैंडल गिरा तो अचानक से तुरंत आप लोग नहीं बैठिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अचानक से मार्केट गिरता है तो आपको रुक जाना होता है, थोड़ा समझ के ट्रेड करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर 3 कैंडल का रुकना हुआ और ये 3 कैंडल जब रुकता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो जो फिर मूवमेंट मिला है वो आप सोच नहीं सकते हैं। ऑप्शन में यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेड था, यहाँ से 100 पॉइंट का ट्रेड था, यहाँ से यहाँ तक में ये 70 पॉइंट का ट्रेड था और यहाँ से यहाँ तक में ये 120 पॉइंट का ट्रेड था। ये तीनों ट्रेड हमने किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ तो हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिखा था जिसके बाद हम ट्रेड नहीं किए लेकिन ट्रेड से निकल गए थे। तो इसमें हमारा 80 पॉइंट का टारगेट था और यहाँ से यहाँ तक में हमने 50 पॉइंट बुक किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में ये रुक सा गया था। और जब इस लेवल को ब्रेक किया तो तीसरा ट्रेड हमारा एक्टिव हुआ। हालांकि कॉल साइड हम ट्रेड नहीं ले पाए, क्योंकि हम यहाँ पर एक या तो डबल बॉटम खोज रहे थे कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाए तो ट्रेड लें, या नहीं तो कम से कम एक हेल्दी कैंडल यहाँ पर दिखना चाहिए। हालांकि सपोर्ट बहुत अच्छा था मार्केट में, लेकिन हम यहाँ से सोच के रखे हुए थे कि यहाँ से एक कैंडल कम से कम रिवर्सल मिलना चाहिए हमको, जो कि हमें देखने के लिए नहीं मिला 15 मिनट में। और 5 मिनट का इतना शार्प गिरावट के बाद 5 मिनट का कैंडल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसी कारण से यहाँ पर ट्रेड हमारा एक्टिव नहीं हुआ। ये भी ट्रेड अच्छा खासा चला है और इसी रिवर्सल पर जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था उसी को फिर से रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से यहाँ तक का फिर ट्रेड करता है। हालांकि हम यहीं पर अपना सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर चुके थे, क्योंकि ये हमारा लास्ट टारगेट था, जो कि यहाँ से आपको पीछे से लेवल मिल रहा था 43,000 से 43,900 का लगभग टारगेट था। और हम बोले भी थे कि अगर मार्केट टूटता है तो पिछले लो तक तो अवश्य जाएगा, और वहां तक ये चला गया। आपको ये टारगेट देखने के लिए मिल गया है 850 तक का। हम टारगेट आपको पहले भी दे के रखे हुए थे कि 850 तक मार्केट जा सकता है, और देखिए 860 तक का मार्केट लो लगाया है। तो किस तरीके से लेवल्स काम करते हैं, किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कोई इंडिकेटर नहीं है। ये वॉल्यूम भी सिर्फ देखने के लिए हम लगाते हैं कि देखने में अच्छा लगे हमारा चार्ट थोड़ा सा, इसलिए, नहीं तो हमें कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ से सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना था आपको। ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसका ब्रेकआउट कल हम आपको बोले थे, ये रेजिस्टेंस था, यही सपोर्ट कल बना था, इसी का ब्रेकआउट चाहिए था। इस सारा कॉम्बिनेशन बैठाइए, आपको भी जरूर प्रॉफिट होगा इंट्राडे में। तो चलिए, आप आपको सारा ट्रेड समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ से ट्रेड था, कहाँ कहाँ से आपको ट्रेड करना था। एक बार फिर से आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको हम बता देते हैं कि पहला ट्रेड हमारा यहाँ एक्टिव हुआ, क्योंकि ये अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट था। 600 का टारगेट था जो नहीं मिला। जैसे ही रिवर्सल कैंडल मिला था, हम आपको कल ही बोले थे 600 के आसपास जहाँ रिवर्सल साइन मिले आप एक्टिव हो जाइएगा सेलिंग के लिए। और ये उसके बाद का जो कैंडल था वो गजब का कैंडल था, और यहाँ से 3 कैंडल रुकने के बाद जो एक्चुअल सेलिंग आया वो यहाँ से आया
फिर यहाँ से आया और फिर यहाँ से आया, और ये हमारा रिवर्सल था। एक शार्प जो गिरने के बाद एक शार्प रिकवरी होता है वो भी हो चुका है और फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बायर का प्रेशर था वो भी खत्म हो चुका है। अब इसमें फिर से सेलर एक्टिव हो चुका है। अगर ये यहाँ पर आके रुक सा जाता तो हमें समझ में आता कि हाँ बायर्स का प्रेशर है, लेकिन अभी भी सेलर का प्रेशर है। अब यहाँ समझने का कोशिश करते हैं कि कल के लिए हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि डेली कैंडल में तो मार्केट पूरा बेरिश है। ओपन कहाँ से हुआ है, क्लोज कहाँ हुआ है, तो पूरा बेरिश कैंडल मिला हुआ है डेली कैंडल पे हमें। तो यहाँ पर ये समझिए कि 200 के ऊपर 43,200 के ऊपर हम कब सोचेंगे, जब ये मार्केट यहाँ जाए, यहाँ गया था और फिर यहाँ तक जाए। यहाँ जाने के बाद भी अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम बाइंग नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में अच्छा खासा पॉइंट ये मूव कर चुका होगा 250-300 पॉइंट। तो ये यहाँ से हम नहीं तुरंत हम ले सकते। यहाँ पर कम से कम 3-4 कैंडल, जैसे इस तरीके का कैंडल यहाँ पर रुक जाए। यहाँ जैसे देखिए 200 को तोड़ने के लिए किस तरीके से रुका, यहाँ पे रुका, लोगों को लगा कि बाइंग आ गया, लेकिन हमें पता था कि इसको तोड़ने के लिए यहाँ रुकेगा ये, और ये अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट के बाद देखिए कितना शार्प मूवमेंट आया। तो ये चीज आपको ढूंढना पड़ेगा मार्केट में। तो यहाँ पर 4-5 कैंडल रुक जाए, मार्केट रुके, उसके बाद ब्रेक करे तो आपको ट्रेड करना है। जैसे ही इसको ब्रेक करे आप ट्रेड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से शार्प रिकवरी हो तो आप ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो ये समझ में आ गया कि 43,200 के ऊपर कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, कैंडल रुकना चाहिए, फिर हम ट्रेड करने वाले हैं। वहीं पे आपको हम एक चीज बता रहे हैं कि पीछे से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि आप भी करके रख लीजिएगा। वो ट्रेंड लाइन हमें बताएगा कि मार्केट में अब सेल पोजीशन कहाँ लेना है। आपके सामने हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन को बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए एक टच हो चुका है, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पर एक टच, दो टच और तीसरा टच हो चुका है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि 850 के नीचे एक शार्प सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पीछे का लो है, जो छोटा सा लो है, उसको भी हम ब्रेक होने देंगे। बेसिकली हम वेट करेंगे अब 800 का ब्रेक होने का। जैसे ही 800 ब्रेक करेगा, हमारा पहला टारगेट जो होगा वो हमारा 500 का टारगेट होगा। जैसे ही ये 800 का ब्रेक करता है, वो उसी तरीके से हमें 500 देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है, समझना है कि जैसे ही ये 800, एक ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है, हाँ, जैसे ही 800 ब्रेक करता है, 800 ब्रेक करने का मतलब ये लेवल जैसे ही ब्रेक करता है, इस जगह को देखिए, इस जगह को देखिए, ये जैसे ही ब्रेक करेगा हमारा सेल पोजीशन एक्टिव होगा। हो सकता है कि ट्रेंड लाइन है तो एक रिकवरी फिर से मारे, आपको स्टॉप लॉस अपना परफेक्ट रखना होगा यहाँ पे, और फिर से ये गिर जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ब्रेक होने के बाद हल्का सा एक मूव ऊपर के लिए दे सकता है, जिससे कि बायर्स को फंसा ले, क्योंकि इतना शार्प गिरा है तो थोड़ा सा तो रुकेगा ये जरूर, बदमाशी तो ये जरूर करेगा नीचे आने के लिए। तो आपको बस समझना है इसके चाल को कि यहाँ से ये टूटा और एक अगर रिकवरी देने लगे तो आपको बाइंग पोजीशन तुरंत एक्टिव नहीं करना। यहाँ से फिर से एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, रुका, क्यों रुका, सपोर्ट था, फिर गिरा और फिर यहीं पर गया, और यहाँ से जाके तो यहाँ पर देख रहे हैं हाई लोअर हाई। तो ये चीज यहाँ पर दिखा ना कि अचानक से मार्केट नहीं गिरा, ये क्या किया, यहाँ गया और फिर से यहाँ आया है। तो इसका मतलब है कि मार्केट गिरेगा, इसी वे में गिरेगा। ठीक है, तो आपको 500 तक का टारगेट आसानी से दिख जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी को समझने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद, कल के लो और इस 800 के ब्रेकआउट के बाद एक जो कैंडल ब्रेक करे उस पर ट्रेड कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुरंत पूरा क्वांटिटी नहीं मारना है। अगर मार्केट रिटेस्ट पर चला जाए, कोई रिवर्सल साइन दे दे, तो वहां पर क्वांटिटी हम फिर से ऐड करने वाले हैं। अब बाइंग पोजीशन के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि तब तक नहीं कीजिएगा जब तक कि यहाँ से आपको एक साइज कम से कम एक घंटे का जो है, एक घंटे के अंदर 4-5-6 कैंडल बन जाए। 5 मिनट का भी अगर 6-7 कैंडल बनता है तो हम वेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 घंटा टाइम बिताया, इस तरीके से कम 30-35-40 मिनट टाइम बिताए यहाँ पर। अगर नहीं बिताता ना यहाँ से यहाँ तक के रिकवरी के लिए, तो यही हाल होगा जैसे यहाँ पर हुआ था, और रुक के ऊपर गया और नीचे आ गया मार्केट। तो आपको फंसना नहीं है, और जो कैंडल ब्रेकआउट दे उसी का सिंपल स्टॉप लॉस रखना है। ज़्यादा रिस्क अप साइड के लिए हम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में एक शार्प फॉल आया है और एक
हम शार्प फॉल के बाद हमेशा आपको ये बोलते हैं कि बाइंग के लिए हम सोच सकते हैं, लेकिन इसमें हम बाइंग के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं आपको पता है, क्योंकि मार्केट में जो बाइंग प्रेशर था ना उसको ये ख़त्म कर चुका है, बाइंग प्रेशर को ख़त्म कर चुका है। इसलिए हो सकता है कि कल ये ऊपर जाए 200 को फिर से ले और नीचे आ जाए, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, गैप अप हो सकता है यहाँ पे। अगर मार्केट कल यहाँ 500 के आसपास ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 500 पॉइंट इतना ज़्यादा शार्प गिरा है, हो सकता है लोग पोजिशन होल्ड करके गए होंगे, चले वैसे भी एक्सपायरी है, ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए हमें मिल सकता है मार्केट में, तो 500 के पास क्या देखने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है कहीं तो क्या कोई हैमर कैंडल वगैरह कुछ बनता है, या कुछ ऐसा इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार वगैरह कोई रिवर्सल साइन इंगल्फिंग वगैरह 15 मिनट में, ध्यान रखिएगा 15 मिनट में कम से कम हैमर मिल जाए। अगर यहाँ से 15 मिनट में एक हैमर मिल गया तो उसका स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस बनता है हमेशा। हालांकि 15 मिनट में यहाँ भी लास्ट टाइम में यहाँ पर 2 हैमर बना था, लेकिन वो ट्रेडेबल नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम फ्रेम में आपको हम दिखा सकते हैं वो टाइम फ्रेम में 15 मिनट में किस तरीके से हैमर बना था, वो भी देखिए यहाँ पर एक हैमर, एक डोजी कैंडल, अब फिर से एक हैमर का फॉर्मेशन, तो ये भी दिखा रहा है कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी देखना है। अगर मार्केट कल यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करे तो ध्यान रखिएगा तब तक ट्रेड नहीं करना जब तक डबल टॉप का साइन नहीं मिल जाए, या यहाँ पर अगर कोई ऐसा कैंडल बन जाए 15 मिनट में फिर से कल कोई ऐसा हैमर कैंडल मिल जाए, तो कल का 2 हैमर हो जाएगा, एक डोजी होगा, तो ये सारे हाई के ऊपर हम इसका सिंपल छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक के लिए ट्रेड भी कर सकते हैं। तो मार्केट खुलने के बाद क्या सिनेरियोज बनता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसीलिए हैमर बनने के बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये सारे लेवल ब्रेक होने चाहिए, ये सारे लेवल ब्रेक होने चाहिए, उसके बाद ही यहाँ से यहाँ तक का रेंज ब्रेक होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हम जो कैंडल यहाँ पर हैमर वगैरह बनाएगा उसका हम ट्रेड रख सकते हैं। समझ में आ गया ये सारा बैंक निफ्टी का? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर कोई परेशानी है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल्स आप भी बैंक निफ्टी का ड्रॉ करके रखिएगा जिससे आपको फायदा हो सके। पहला है बोरोसिल का। बोरोसिल में हमने आपको पहले भी सेलिंग पोजीशन बनाने के लिए दिया था जो हमारा एक्टिव नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितना टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, 3 4 5 6 7 8 9 टाइम, 9 टाइम बहुत ज़्यादा होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस ट्रेंड लाइन पे जितना टचेज होगा वो स्ट्रांग नहीं होता है, वो उतना वीक होता है। आप किसी भी चीज़ पर बार बार ठोकर मारिए, वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये कमज़ोर हो रहा है, तो ये जब भी ब्रेक करेगा अच्छा मूव मिलेगा। इस पर हम ध्यान रखेंगे। 504 के नीचे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद अगला स्टॉक है जेके सीमेंट का। इसमें पहले भी दिए थे और आज भी दे रहे हैं, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। 2900 के नीचे हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। वहीं पे एस्कॉर्ट्स में यहाँ पर हम ट्रेड करने वाले हैं। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी है और एक कहीं ना कहीं हिडन शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। ये शोल्डर आप ले सकते हैं, ये हेड ले सकते हैं, फिर ये शोल्डर ले सकते हैं। तो 2140 के नीचे हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि एक 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए सारे स्टॉक्स में, हम आपको हमेशा से बोलते हैं। आईटीसी लिमिटेड में ये लेवल ब्रेक करने पे हम ट्रेड करने वाले हैं, जो कि लेवल हमारा 325 का है। और यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। यहाँ पर इसलिए हम सेलिंग आपको दिए हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखिए ये जो लेवल है यहाँ पर बार बार ये सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पर भी 3 बार पहले भी ले चुका था, ये पहले फिर ले चुका है 4 बार, आज 5 बार यहाँ रुक गया है लेने के बाद। तो अगर इसके लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको इस बात का। वहीं पे अगला स्टॉक है जुबिलेंट इंग्रेविया का। इसमें हमने आपको पहले भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिया था, आज फिर से दे रहे हैं। 531 के नीचे हम सेल बनाएंगे। और यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन है। एक ट्रेंड लाइन जो पहले का ब्रेकआउट था उसी को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। तो 531 के नीचे अगर आता है तो हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। तो ये 5 स्टॉक्स हो गया। एक बोनस स्टॉक आपको रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग का हम दे रहे हैं। अगर मार्केट में ये रेंज ब्रेक होता है, देखिए यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम हो गया है और साथ में यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो कल अगर ये रेंज, बेसिकली ये रेंज का ट्रेडिंग है, तो कल अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे 2167 के नीचे। इसका नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट, आप इसको भी सेल कर सकते हैं।
सारे स्टॉक्स में ट्रेड करने का 3 नियम आपको पता है। 5 या 15 मिनट का कोई एक कैंडल क्लोज करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क के अनुसार से या जो कैंडल ब्रेक करता है उसके अनुसार से रख सकते हैं, या नज़दीक में कोई स्विंग हो उसके अनुसार से रख सकते हैं। और टारगेट आपको स्विंग हाई या स्विंग लो रखना है। अगर अप साइड के लिए है तो स्विंग हाई, और डाउन साइड के लिए है तो स्विंग लो टारगेट होगा। अब हम बात करेंगे आज जो आप स्टॉक्स में ट्रेड किए होंगे उसके बारे में। पहला स्टॉक्स है हमारे पास पॉलीकैब इंडिया का। पॉलीकैब में हमने आपको 2587 से हमने आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए दिया था, और नीचे से ट्रेंड लाइन बताए थे कि यहाँ पर ही आपको टारगेट मिलने वाला है, और ये टारगेट हमारा अचीव हो गया। तो 2565 तक का टारगेट हमारा अचीव हो गया। तो इसमें लगभग आपको 20 रुपये तक का देखने के लिए प्रॉफिट मिला है। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल में हमने आपको से बाइंग पोजीशन बनाने के लिए दिया था, क्योंकि फ्लैग पैटर्न में ये यहाँ से दिख रहा था कि फ्लैग पैटर्न में ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट नीचे के साइड आ गया है, तो ये हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है। वहीं पे HDFC में शार्प गिरावट आया था, जिसके कारण बैंक निफ्टी गिरा था, तो इसलिए यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया। इसीलिए हमने आपको 1645 के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करने के लिए बोला था। तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ यहाँ से इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो आप उस पर ध्यान रखा, क्योंकि ये यहाँ पर जो असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये लेवल भी हमारे लिए ट्रेड करने लायक था। ये लेवल जब टूटा तो फिर से इसमें नीचे के साइड ट्रेड बन रहा था आपका। हम माफ़ी चाहेंगे कि आपको हम ये ट्रेड नहीं दे पाए सेल साइड के लिए। वहीं पर कोटक में भी हमारा एक्टिव नहीं हुआ, और कोटक में नीचे के ट्रेंड लाइन पर आके वो सपोर्ट ले लिया है। तो हो सकता है कि कल सारा बैंक गिरेगा, तभी तो बैंक निफ्टी गिरेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी वही हुआ कि नीचे के साइड ब्रेक किया, फिर उसको रिटेस्ट किया और मार्केट नीचे आ गया। वहीं पे अगला स्टॉक्स था इंडिगो का, जिसमें हमने आपको ऊपर के लिए ट्रेड करने के लिए दिया था कि फिर से मार्केट कल अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये हमारा। उसके बाद PI इंडस्ट्री में हमने आपको बोला था कि नीचे के साइड सेल करना है, क्योंकि कल 7 स्टॉक हो गया था हमारे पास। 3397 से मार्केट का लो देख सकते हैं आप 3317 तक का लगाता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब ये मार्केट एक बार आज ब्रेक करता है, आज के दिन में ही अगर नीचे के लिए ब्रेक करता है, फिर से मार्केट आपको टारगेट देने के बाद आप यहाँ देखिए कि आपका जो स्विंग का टारगेट हम आपको हमेशा बोलते हैं। देखिए स्विंग का टारगेट इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि जो फर्स्ट स्विंग हो वहाँ टारगेट बुक कीजिए। देखिए टारगेट मिला, फिर से मार्केट ऊपर जाता है, और यहाँ से रिटेस्ट एंट्री देखने के लिए हमें मिलता है। यहाँ से निगेटिव कैंडल मिलता है, रेंज मिलता है। जैसे ही सारे को कंफर्मेशन मिलता है, फिर से ट्रेड बनता है, और फिर से आप इस जगह पर टारगेट बुक कर सकते थे। हालांकि मार्केट शार्प गिरा है, तो इसमें आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा ट्रेड करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाते हैं इसमें। तो चलिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या प्रॉफिट किए हैं, क्या लॉस किए हैं, बैंक निफ्टी कैसा रहा, स्टॉक्स कैसा रहा। और अगर आप इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और इस तरीके से प्राइस एक्शन बहुत बारीक तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।